दोस्तों, कुछ चीजें प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती है। उनमें से कुछ नियम होते हैं और उन सभी कामों की कुछ समय सीमा होती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारी पृथ्वी एक निश्चित समय सीमा में ही सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर काटती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये निश्चित समय सीमा धीमे या तेज हो जाए? हमारी पृथ्वी 24 की जगह 240 घंटों में एक बार घूमे। हम लोग अपने भविष्य के वीडियोज में इन सभी के बारे में बात करेंगे, पर आज हम लोग बात करेंगे कि क्या हो अगर हमारी पृथ्वी 10 गुना तेजी से घूमने लगे। मतलब जो एक रोटेशन पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है, उसे बस 2.5 घंटे में ही पूरा कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिमाग को घुमा देने वाला वीडियो। दोस्तों, ये काल्पनिक थ्योरी है, इसे हम सच तो नहीं मान सकते, लेकिन हम समझ के लिए ये बात कर रहे हैं। वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 100 से 400 सालों बाद हमारा दिन 1.9 मिली सेकेंड कम हो जाएगा। ऐसा सिंपली इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड धीमी हो रही है। वैसे तो ये बहुत ही कम दर पे हो रहा है, जिसको हम इंसान तो शायद नहीं समझ पाए, लेकिन विज्ञान के अनुसार ये एक खतरनाक कदम है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये घूमने की गति कम क्यों हो रही है? तो इसका केवल एक ही बड़ा कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। आज से लगभग 1 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी 18 घंटे और 51 मिनट में एक रोटेशन पूरा करती थी। उस समय पृथ्वी टेढ़ी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी टेढ़ी है। वैसे तो हर किसी को पता होगा, लेकिन फिर भी ऐसे कई तरीके के लोग होते हैं जो इन कुछ छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हैं। दोस्तों, बैक टू द वीडियो। तो आज से 1 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी टेढ़ी नहीं थी। कुछ वैज्ञानिक इस बात का खंडन भी करते हैं, लेकिन वही ज्यादातर लोगों के हिसाब से यही सच है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के धीरे होने से उसका टेढ़ा होना स्वाभाविक है। पर यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी पृथ्वी पहले के मुकाबले थोड़ी चपटी हो गई है। यानी कि अगर सरल भाषा में कहे तो पहले हमारी पृथ्वी की लंबाई ज्यादा थी और गोलाई कम, लेकिन जैसे जैसे ये गति धीमी होती गई उसकी लंबाई कम हो गई और गोलाई ज्यादा। ये तो हुआ महज कुछ घंटे कम होने से, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा अगर यही स्पीड 10 गुना बढ़ जाए? आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट बताते हैं। इसका सबसे पहला असर तो हमारे ग्रेविटी पर पड़ेगा। हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसकी वजह से 10 से 20 गुना तक बढ़ सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो इंसानों के लिए बहुत कठिन या नामुमकिन ही माने, क्योंकि हमारे पृथ्वी में इतने ज्यादा ग्रेविटी का मतलब है कि आप अपना पांव एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख पाएंगे। अंदाजन इतनी ज्यादा कि शायद आपके मुंह का जबड़ा अपने आप ही जमीन पे आ जाए। जो चीज आप सालों से कार्टून में देखते आए हैं, उन्हें हमेशा से कल्पना मानते रहे हैं, लेकिन इस बार वही चीजें आपके सामान्य जीवन में भी होगी। समस्या यही खत्म नहीं होती है। अगर आप में से कोई विज्ञान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है और स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो उसे ये बात जरूर पता होगी कि पृथ्वी की भी एक स्पेस मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं न कहीं पृथ्वी के वायुमंडल के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी प्रभावित करेगी। देखिए, आसान सी बात है। अगर मान लीजिए एक फुटबॉल, अगर उसके अंदर की हवा कम होगी तो जाहिर सी सामान्य बात है कि उस फुटबॉल की बाहरी परत भी चपटी हो जाएगी या पिचक जाएगी। यही केस यहाँ पे भी होगा। जो चुंबकीय फील्ड हमारी पृथ्वी को घेर के रखती है वो इसी फुटबॉल की परत जैसा है, और हमारी पृथ्वी उस फुटबॉल की हवा है। अगर दिन की रफ्तार ज्यादा होने से पृथ्वी की लंबाई कम होगी तो वही लंबाई उस मैग्नेटिक फील्ड की भी कम होगी और उसका भी स्फेरिकल सरफेस बढ़ जाएगी। हम समझ सकते हैं कि ये सब समझना कितना कठिन और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्पेस हमेशा इसी तरह से चलता है। वहां पे छोटी से छोटी चीज बहुत अहम किरदार निभाती है, खासकर अगर बात हो अंतरिक्ष की। मैग्नेटिक फील्ड के इस बदलाव से न सिर्फ पृथ्वी के काफी सारे फिनोमेना, बल्कि हमारे अंतरिक्ष पर इतने सालों की मेहनत से भेजे गए सारे सैटेलाइट जैसे बेकार हो जाएंगे। असल में उनके हर नेविगेशन सिस्टम से लेकर ऑर्बिटिंग तक हर चीज बदल जाएगी। सैटेलाइट की इस फेरबदल को भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा सूरज है, वो अचानक से बहुत ही ज्यादा फैल जाए तो इससे कितना बड़ा फर्क आ सकता है, चाहे सूर्य कितना भी बड़ा हो जाए। हमारे सारे ग्रह के ऑर्बिट तो उसी एक चक्कर में घूमेंगे। मरकरी और वीनस जैसे ग्रह तो सूर्य के पास रहेंगे, उन्हें सूर्य अपने अंदर समा लेगा। यहाँ पे तो सूर्य चीजों को अपने अंदर समा सकता है, लेकिन हमारी पृथ्वी तो सूर्य से काफी ज्यादा अलग है। सैटेलाइट पृथ्वी के अंदर समाएगी नहीं, बल्कि सब की सब पृथ्वी की सतह पर टकरा जाएगी, जिससे अकल्पनीय तबाही होगी। हम लोग टूटते हुए तारों को अंतरिक्ष से खुशी खुशी देखते थे, पर इस अनहोनी के बाद जैसे हर सेकंड एक सैटेलाइट पृथ्वी पर आ गिरेगी। इससे इतनी भयानक तबाही होगी कि पृथ्वी के लगभग 75% हर जगह पर एक ना एक सैटेलाइट फटेगी। शायद अभी आप जहां पर बैठे हैं वहां पे आप अपने हैंडफोन्स के साथ बैठे हैं और इस वीडियो का मजा ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी पलक झपकाएंगे, बूम, एक धमाका और आपकी जिंदगी खत्म। पर हम लोग आपको इतनी जल्दी अंत नहीं दिखाएंगे दोस्तों। जैसे कि हमने अपने पिछले साइंस हाइपोथेटिकल वीडियो में बताया कि मान लीजिए कि अगर ये पूरी दुनिया सैटेलाइट प्रूफ हो गई,
मान लीजिए कि अगर वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की सारी दिशाएं बदल दी और इन सभी का ऑर्बिटल एरिया बढ़ा दिया तो भाग्यवंश और टेक्निकली इस सैटेलाइट पैंडेमिक से आप बच जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो भी देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम एक दूसरा तरीका भी बताते हैं खात्मे का। हमने कुछ ही मिनटों पहले बताया था कि इसकी वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अब उसी पन्ने से शुरुआत दोस्तों करते हैं वापस। पृथ्वी के इस फैलाव की वजह से हमारी धरती चंद्रमा के और ज्यादा करीब आ जाएगी और इसकी वजह से चंद्रमा की ग्रेविटी हमारे ग्रह के पानी पे और ज्यादा दिखाएगी असर। ग्रेविटी के इस खेल की वजह से और चांद की इस करीबी की वजह से हमारे समुद्र की लहरें और ज्यादा हाई टाइड्स पैदा करेगी। ग्रेविटी के ज्यादा होने की वजह से भले ही हमारे ग्रह की बिल्डिंग्स टूट जाए पर इतनी आसानी से टेढ़ा होके नहीं गिरेगी। पानी के इस उफान की वजह से इतनी भीषण तबाही फैलेगी कि पृथ्वी का लगभग पूरा धरातल पानी के अंदर समा जाएगा। ज्यादा नहीं, कुछ ही समय में हमारी पूरी मानव सभ्यता पानी के अंदर होगी और उसके बाद हमारा अंत हो सकता है। लेकिन हर खेल में हमें 3 लाइफ मिलती है तो इंसानों को यह तीसरी लाइफ देते हैं। अगर मान लीजिए ये बाढ़ नहीं आई तो देखिए, चाहे आप किसी भी चीज को रोक दे पर इस सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं कि इसकी वजह से ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस बात में तो कोई दोस्तों छूट नहीं मिलेगी। फिर भी चलिए, इंसानों ने अपनी आदतों के अनुसार ग्रेविटी का भी हल निकाल लिया तो क्या अब एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी हमें। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं उस समय से जहां से छोड़ी थी। सारे इंसान सुबह उठे और देखा कि जब तक उन्होंने नहाया, ब्रश किया और कपड़े पहन के तैयार हुए और रात हो गई, सोने का समय हुआ, तो भाई आखिर रोटेशन पृथ्वी के किस फिनोमेना का कारण बनता है। आसान बात है कि दिन और रात। जब पृथ्वी सूर्य की ओर मुख करती है, धरती के उस कोने में दिन होता है और जो इलाका सूरज की दूसरी ओर होता है वहां पर रात। और हमें उससे पूरी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी। इस वजह से इससे सबसे बड़ा जियोग्राफिकल चेंज ये होगा कि अभी जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उनकी जगह आपस में बदल जाएगी। जहां कल नॉर्थ पोल था वो जगह साउथ पोल हो जाएगी और जहां आज साउथ पोल है वहीं पे कल नॉर्थ पोल था। ये केवल कुछ 2 जगह ही नहीं होती है, इनसे हमारा पूरा जीपीएस चलता है। हमारी दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। हम लोगों के रहन सहन से लेके सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा। जो स्कूल 6 घंटे का होता था अब वो 3 दिन का होगा और जो ऑफिस कल 8 घंटे का था वो अब 4 दिन के बराबर होगा। पर इसकी आदत पड़ने से पहले ही इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हम कभी भी किसी वीडियो का अंत एक झूठा आईना दिखा के नहीं करते हैं बल्कि एक सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या मानना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।